लुक चेंज कर लिया धोनी ने, सब पाल ऐसे करो। हाँ बेटा, बेटा बेटा। देखो अब हम बात कर रहे थे बेटा, बातें नहीं। बेटा कुछ थ्योरीज है ना, जो कि एक्सप्लेन करने के लिए, किसके लिए, रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज के नाम तो देखिए, एक आपके काम की है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, सुना है नाम? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बेटा, ये मेनली स्टेम के लिए है। इसके लिए मेनली रूट एपिकल मेरिस्टेम के और सूट अपेक्स। और बेटा ये थ्योरी किसने दी थी? सिमिट, सिमिट बोलेंगे इसको, डी साइलेंट रहेगा बेटा, सिमिट। इन्होंने ये बताया कि सूट अपेक्स बनता है जो, वो दो लेयर रखता है, बस टू लेयर ऑफ सेल्स होती है बस, एक आउटर ट्यून का और अंदर वाली कॉर्पस। इसी ने सारे टिश्यूज बनाए हैं, सारे जो टिश्यू बनाए हैं वो इन्हीं ने बनाए, ठीक है। ट्यून का आउटर लेयर और तो क्या बनाएगी बेटा? एपिडर्मिस बनाएगा बाद में, क्या बनाएगा? एपिडर्मिस, जो बाहर वाला पार्ट होता है आपको पता है। और बेटा कॉर्पस, इनर लेयर और इनर टिश्यूज, सारे अंदर वाले टिश्यू कौन बनाएगा बेटा? कॉर्पस बनाएगा। ये ट्यून का कॉर्पस सॉल्व किया, बस और कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, इतना ही बस है ना, याद रखना है कि ट्यून का होती है एक लेयर, एक कॉर्पस होती है मेरिस्टेम में, सूट एपिकल मेरिस्टेम में। ट्यून का जो होता है वो एपिडर्मिस बनाता है, और जो कॉर्पस है वो अंदर के सारे टिश्यू बनाता है। ये बात अलग है, कभी कभी ट्यून का एक से ज्यादा लेयर की हो जाती है। जब बाहर वाली लेयर ट्यून का एक से ज्यादा लेयर की अगर हो जाए ना बेटा, तो वो बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस बनाएगी और अंदर वाली लेयर अंदर वाले टिश्यू बनाने में हेल्प करेगी कॉर्पस। लेकिन इतना ही रहने दो चलो। अब एक थ्योरी है हमारी हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी या हिस्टोजन कंसेप्ट, ये देखी भाई हैंस्टीन। हैंस्टीन ने दी थी बेटा, और दोनों के लिए, और बोथ एप्लीकेबल किस किसके लिए है? सूट एंड रूट अफेक्ट्स, क्योंकि कोई थ्योरी एक ही के लिए एप्लीकेबल है, ये बेटा दोनों के लिए एप्लीकेबल। इनके अकॉर्डिंग तीन लेयर या तीन हिस्टोजन होते हैं, थ्री हिस्टोजन, according to this theory,
थ्री लेयर्स या हिस्टोजन। बेटा इसने हिस्टोजन नाम दिया लेयर्स को। क्या नाम दिया? हिस्टोजन। थ्री लेयर्स या हिस्टोजन्स आर प्रेजेंट। बात है नहीं? वो कौन कौन से हैं देखिए, ये क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प करेगा आपको। एक होता है डर्मेटोजन, सुना हो अगर किसी बच्चे ने, डर्मेटोजन। एक होता है पेरिविलियम और एक होता है पिलीरोम। ये बेटा एपिडर्मिस बनाता है, जैसा कि आप जानते हैं। पेरिविलियम जो होता है वो बीच वाले पार्ट बनाता है, बीच की लेयर है, बीच वाले पार्ट बनाता है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। क्या बनाता है? वो डायग्राम मैंने हटा दिया अभी तो, लेकिन आपको पता है ना कि बीच वाले जो टिश्यू है कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस भी कह सकते हो, है ना बेटा? एंडोडर्मिस मतलब फॉर्म तो आएगा क्या क्या बनाता है। और ये बनाता है लास्ट वाला जो प्लीरोम है, ये बनाता है बेटा वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, या हम बोले पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल बनाता है और क्या बनाता है? वास्कुलर बंडल्स बनाता है और पिट मतलब अंदर वाला पोर्शन। पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है भाई साहब। तो बेटा ये हिस्टोजन थ्योरी के बारे में है। एपिडर्मिस बनाएगा ये। इसके अलावा आपको पता है रूट में रूट कैप वगैरह भी बनाएगा। रूट में तो रूट कैप भी पाया जाता है ना, ये वो भी बनेगा। ये है हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ से गायब हो गए हैं, दो चार बच्चे। अच्छा इधर बैठ गया एक तो जमुना, लेकिन एक और था यहाँ पे। हाँ? मन के बहकावे में आ गया, अभी तो सही। इसकी एक वो है ना सभी कह रहा है, वो है दोहा, मन के बहकावे में ना मन राह बुलावे ब्रह्म में डाले, फिर इसी मन का दास ना हो, किस मन को अपना दास। हाँ, ये बातें सब जानता है, लेकिन ये तू आना मत मन के बहकावे में कर। यस सर जी। अब देखिए, एक है क्वेश्चन सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, क्वेश्चन सेंटर थ्योरी। QUISCENT, क्वेश्चन सेंट। सुना है नाम किसी ने? एप्लीकेबल फॉर टॉपिकल मेरिस्टेम। बाय क्लोब्स। या इसकी जगह बाई क्लोब की जगह वैसे लगती है। क्लोब साइंटिस्ट का नाम है बेटा। क्लोब डिस्कवर्ड एन इनएक्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज, एक तरीके से रेस्टिंग करना। एक इनएक्टिव क्वेश्चन सेंटर इन रूट अपेक्स ऑफ लेज
मेज मक्का, मक्का जो होता है ना भुट्टा, उसका नाम है मेज। तो बेटा उसका बोटेनिकल नेम है जिया मेज, ZEA, जिया मेज, ZE, ठीक है। जिया मेज बोलो या जिया बोलो, जी मेज बोलो, और मेज ही नाम है उसका, MAIZ, ये इंग्लिश का नाम है, जिया मेज उसका बोटेनिकल। इसके रूट अपेक्स में डिस्कवर्ड किया था ये क्वेश्चन सेंटर। तो पता है बेटा ये क्वेश्चन सेंटर क्या था? ये क्वेश्चन सेंटर उन्होंने ये बताया कि एक सेंटर में, रूट अपेक्स के सेंटर में कुछ ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो डिवाइड नहीं कर रही, जो डिवाइड नहीं कर रही, जबकि है मेरिस्टेम का पार्ट, लेकिन डिवीजन नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है, या वो सो रहा है। क्यों सो रहा है या क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि देखा कि उसमें लो DNA है, लो RNA है, लो प्रोटीन का अमाउंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है, ये सब चीजें कम है ना, इसीलिए वो डिवाइड नहीं कर पा रहा। जब ये एनर्जी और, अच्छा ये पता डिवाइड फिर कब करता है? ये डिवाइड करता है जब कोई डैमेज या इंजरी हो जाए, मेरिस्टेम को कोई डैमेज या इंजरी हो गई, तो कुछ सेल्स की कमी पड़ गई, तो अब जोर पड़ेगा ना कि भाई जो डिवाइड नहीं कर रहा उसको भी डिवाइड करके अब कंपनसेट करना है, मामला भरपाई करनी है, तब डिवाइड करता है। इंजरी विंजरी के टाइम पे डिवाइड करता है ना, तब तक ये एक रिजर्वर की तरह काम कर रहा है ना। इट acts as reservoir of active इनिशियल्स। देखिए परेशान हो तो ना, एक्टिव इनिशियल्स का मतलब है डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल के रिजर्वर की तरह काम करता है, एंड स्टार्ट डिविजन्स आफ्टर इंजरी। और वुंड, इनका कोई वुंड फॉर्मेशन होता है, वुंड का मतलब क्या होता है? घाव, प्लांट में कोई इंजरी या घाव होने पर, है ना, वुंड बोलते हैं, WOUND। वुंड्स या फिर इंजरी के टाइम, घाव को कहते हैं, घाव को, है ना, कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, हमारे अगर कोई चोट लगती है तो प्लांट में भी तो चोट लगती है, उसके भी कुछ कट लगाओगे तो उसके भी तो, है ना, वो उसका घाव हो गया, इंजरी हो गई। तो लगातार हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा सेल्स की जरूरत पड़ेगी, तब काम करें। जैसे रिजर्व में खिलाड़ी नहीं बैठे रहते, टीम में कोई चोटिल हो गया, हाँ, तो कोई चोटिल हो गया, खेलने ही मैदान पे गया रहे, तो वो जाएगा भगा भगा और फील्डिंग करने लग जाएगा, है ना, या पानी वानी देने के लिए साथ लेते रहते हैं। तो ये कुछ थ्योरीज के नाम थे जो हम बताना चाह रहे थे आप, बस ज्यादा नहीं, होने को तो बहुत सारी होती हैं, और एपिकल सेल थ्योरी भी होती है, एक मेरिस्टेम अटेंड थ्योरी होती है, बट जरूरत नहीं है आप। ठीक है, चलिएगा, अब हेडिंग डालेंगे आप परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, एक काम कर, इसको जरा फिल करा के दोनों ले जाते हैं, हाथ से लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, अगर चाहे कितना भी रफ कॉपी हो, बेकार कॉपी हो, लेकिन लिखते हैं तो अच्छा रहता है, पता है। आप केवल फोटो फोटो खींच के रख लेंगे, तो उसको घर पे जाके देख पाए नहीं देख पाए कोई गारंटी नहीं है उसकी। आप सोचेंगे हमने अपना काम कर दिया,
लेकिन बेटा उसको फोटो को या उसको नोट्स को आप देख नहीं पाते हो। लेकिन जब अपने हाथ से लिखते हैं ना आप, तो उसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ हमने लिखा, अपनी राइटिंग में लिखा हुआ, वो सबसे बेहतरीन होता है। परमानेंट टिश्यूज में दो टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पता है बेटा सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं। तुम्हें याद है मैंने टिश्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी स्टार्टिंग में? कि सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर। तो देखो जब सिमिलर सेल से बने हुए होंगे एक ही टाइप की सेल से, सेम टाइप की, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जब वो एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने हुए हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे के सारे जो नाम बताए मैंने तीनों, ये होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो हमारे होते हैं जाइलम, फ्लोएम, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्योंकि जाइलम में केवल एक ही टाइप की सेल नहीं है, पढ़ाऊंगा आगे आपको। वेसल्स भी हैं, ट्रैकिड्स भी हैं, जाइलम में पेरेन्काइमा सेल भी हैं और जाइलम में फाइबर सेल है। सेम फ्लोएम में ऐसे ही, उसमें भी अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है। तो ये अंतर होता है ना बेटा? तो परमानेंट टिश्यूज में एक लाइन लिखेंगे आप, मतलब किससे बने हैं ये? डेवलप्ड बाई, ये डेवलप्ड फ्रॉम किससे बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो कौन से? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किससे बने होते हैं? प्राइमरी, और लिख दो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से बेटा बने हुए होते हैं ये। और मैंने बताया ना डिवीजन की एबिलिटी, जब मेरिस्टेम टिश्यू की डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लेता है तो उसको परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, बाई लिखता हूं बाई डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। प्लांट बॉडी में उनका क्या रोल है, प्लांट में कहां पर वो पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी है तो हम देखिए, मैंने बताया ना कि हम कितने सारी सेल्स शुरू में जायगोट से ही तो बने हैं। अब आप देखिए कुछ सेल्स ने तो आईज बना दी, आपकी आंखें, ऑर्गन, है ना। कुछ सेल्स ने ऐसे टिश्यू बनाए जो आपके ईयर बना रहे हैं, है ना। कुछ हाथ पैर बना रहे हैं आपके, सबका अलग अलग काम है नहीं है सर। या मैं ऐसे इधर को देख के वो कह दूं हाँ भाई मेरी हाथ देख रहा तुमको, तो कह जरूर दूं ऐसे कि हाथ देख लेगा मेरा? वो तो काम आंखें करेंगी ना यार। तो कितना स्पेशलाइज्ड हो गए हैं टिश्यू वो जो ये काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी ऑर्गन बॉडी का खराब होता हम डॉक्टर से कहते कि भैया यहाँ से काट के लगा दे दूसरी जगह काट, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी का एक्सीडेंट में कुछ हो गया या कान कट गया तो है ना कि थोड़ा सा टिश्यू यहाँ से ले लो कान लगा दो। होती है ग्राफ्टिंग या कुछ इस टाइप से। स्किन, स्किन ग्राफ्ट कर दी जाती है कहीं जहां जरूरत होती है, कहीं कुछ डैमेज हो गया या बर्न हो गया ज्यादा, तो स्किन वगैरह जहां पे फैटी टिश्यू से या ऐसी जगह से ले ली जाती है बेटा, तो थोड़ा वो ग्राफ्टिंग करती है। ठीक है, वो सेव करने के लिए ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम है ना ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बना दोगे उससे। तो बेटा रे प्लांट में पॉसिबल है, प्लांट में पॉसिबल है।
आप 12th में आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट के किसी भी पार्ट से, उसकी किसी भी पार्ट से आप सेल लेकर के उससे नई प्लांट बॉडी बना सकती हो, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। क्योंकि उनमें टोटीपोटेंसी की या डिवीजन करके नया पूरा, है ना बेटा, इंडिविजुअल बनाने की क्षमता होती है। खैर, तो परमानेंट टिश्यू दो कैटेगरी के बताए थे मैंने, कौन से बताए? सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी का मतलब परमानेंट टिश्यू, पीटी शॉर्ट में बोलेंगे हम, और एक कॉम्प्लेक्स पीटी परमानेंट टिश्यू। ठीक है भाया। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या बताया मैंने? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। बस इससे बात क्लियर हो गई, यानी यहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। समझ गए बात को आप? यस सर। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या नाम बताया आपको? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और एक और नाम हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ये बेटा 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। बढ़िया बात आ गई। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में तो थोड़ा डिजाइन भी इसकी कॉम्प्लेक्स ही बना लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी जो सबसे सिंपल टाइप का टिश्यू है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी जो सिंपल टाइप का टिश्यू है, मोस्ट कॉमन टाइप का टिश्यू है, उसका नाम होता है पेरेन्काइमा। ठीक है, पॉइंट नहीं लिखवा रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख रहा बोल रहा हूं कि बेटा ये मोस्ट कॉमन टिश्यू होता है प्लांट बॉडी का, सभी पार्ट में पाया जाता है, फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, या इवन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आगे पढ़ोगे आप जाइलम फ्लोएम, उनमें भी पाया जाता है। यस सर। कौन होता है वो? पेरेन्काइमा। ठीक है। और बेटा रे, ये होता है लिविंग टिश्यू है, मतलब लिविंग सेल्स है इसकी, थिन वॉल्ड। किसकी बनी हुई सेल वॉल? सेलुलोज। क्योंकि ये एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये मैटर करेगा आगे अलग अलग बाकी के टिश्यूज में, तीनों लिविंग सेल्स विथ थिन सेलुलोजिक, सेलुलोसिक का मतलब होता है सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल्स। ये एक मेन पॉइंट। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने बोला था कि जैसे मेरिस्टेम का काम होता है डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ऐसे इसका मेन काम स्टोरेज होता है। क्या होता है पेरेन्काइमा का मेन काम? स्टोरेज। सर इसे नहीं 3 बार। 3 बार भी लिख सकते हो उसके सामने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, ये तो मेन काम है उसका, पेरेन्काइमा का। बेटा रे देखिए, जो पेरेन्काइमा है इसमें सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकती हैं। कॉम्पैक्ट मतलब होता है पास पास, जिनके बीच में कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होना, और ऐसी भी हो सकती हैं कि उनके बीच में इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट भी हो, थोड़ा या ज्यादा। जैसे तो आप देख रहे हैं ये सेल्स हैं, ब्रेन के बीच में क्या है बेटा? इंटरसेलुलर जो पेरेन्काइमा में सेल्स की शेप होती है वो आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको ये सब चीजें। वो बेटा स्फेरिकल, ओवल, आइसोडायमेट्रिक,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप इनकी पाई जा सकती है, क्योंकि इनके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं अलग अलग, है ना बेटा। तो मैंने देखो अभी तक क्या बातें बोली पेरेन्काइमा के, जैसे करेक्टर ही कोई रटने की नहीं है। आपने पढ़ा कि तो सर आपने बोला लिविंग थिन वॉल्ड सेल वॉल वाली होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। एक आपने बताया कि पेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं, एक दूसरे के क्लोज सटी हुई, या कुछ गैप भी पाए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है जो कि फिक्स नहीं है, अलग अलग मिलेगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि अलग अलग इनकी आइसोडायमेट्रिक, पॉलीगोनल, ओवल, स्फेरिकल शेप अलग अलग। अब अगर अगर पेरेंट, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर पेरेन्काइमा लीव्स में, ये जो आपको लीव्स दिख रही हैं, इन लीव्स में प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? मीजोफिल, मैंने बताया था ना मीजोफिल टिश्यू, नहीं तो अभी आगे जानोगे। लीव्स में जो टिश्यू होता है फोटोसिंथेसिस करने वाला, वो होता है मीजोफिल। उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं बेटा। तो अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोल देंगे? क्लोरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये लीव्स में होगा बेटा, है ना। ये पेरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है। क्लोरेन्काइमा इज ए काइंड ऑफ पेरेन्काइमा, समझ गए, है ना। क्लोरेन्काइमा कहां प्रेजेंट होता है? इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स या मीजोफिल टिश्यू ऑफ लीव्स क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इसका काम फोटोसिंथेसिस हो गया बेटा। एक होता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, AERENCHYM। बेटा रे, एरेनकाइमा का मतलब होता है कि जब ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, ये काफी बड़े बड़े हों, ये जो गैप हैं इंटरसेलुलर स्पेस काफी बड़े बड़े हैं, तो उसे क्या है, एक्वाटिक प्लांट, पानी में रहने वाले, जिससे उनमें हवा भर जाए, वो तैरते रहें, बायोन्सी, बायोन्सी, या मैं बोलूं तैरना। उसको हिंदी में कुछ कहते हैं, वो फोर्स कौन सा, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावक, उत्प्लावक। कुछ फिजिक्स में कहते हैं ना उत्प्लावक, आर्किमिडीज वाला। तो जिससे कि ना बेटा अपथ्रस्ट फोर्स है उसे, जिससे कि वो तैरते रहे पानी में, डूब ना जाएं। तो उनमें क्या होता है, पेरेन्काइमा में कुछ बेटा बड़े बड़े गैप होते हैं, जैसे मैं, जैसे देखो तुम्हें बता के यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देख रहे हैं, ये तो सेल्स हैं, क्या है ये बेटा, पेरेन्काइमा की सेल्स। इनमें बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटी नहीं प्रेजेंट, ये जो बड़ी बड़ी एयर कैविटी प्रेजेंट है ना बेटा, या लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें एयर भर के क्या करता है, ये तैरने का काम करती हैं लीव्स, मतलब लीव्स वगैरह प्लांट बॉडी। ये एरेनकाइमा का डायग्राम है, ध्यान रखिए। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसे मॉडिफिकेशन बताए जो जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, होने को तो प्रोसेनकाइमा वगैरह, जो जरूरी जरूरी बात है कि पेरेन्काइमा कभी कभी ऐसे मॉडिफाइड होता है और एरेन्काइमा के फॉर्म में मिल सकता है, या क्लोरेन्काइमा के फॉर्म में मिल सकता है। इसका मैंने बताया सभी प्लांट की लीव्स में मीजोफिल टिश्यू होता है। इसमें मैंने बताया एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में रहने वाले प्लांट। क्लियर? यस सर। तो पेरेन्काइमा क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक आता है कॉलन प्लांट। कॉलन कायमा, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो कॉलन कायमा है, ये मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल लिविंग टिश्यू है। कैसा है? मैकेनिकल लिविंग टिश्यू। कैसा टिश्यू बेटा? मैकेनिकल लिविंग टिश्यू। देखिए
अभी मैं आपको बताऊंगा दो बातें, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कोलन कायमा को भी मैकेनिकल टिश्यू बोलूंगा और स्क्लेरन कायमा को भी मैकेनिकल टिश्यू बोलूंगा, जबकि उसका काम मैंने बताया था कि नॉर्मली फूड स्टोरेज वगैरह ये सब काम करने का था पैरन कायमा। जब तुम आगे पढ़ोगे ना कि पिथ, कॉर्टेक्स, ये सब किससे बने होते हैं? पैरन कायमा से बने होते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे बताया था ना मैंने, टिश्यू वो सारे पैरन कायमा के बने होते हैं, पैरन कायमा सेल्स के, है ना? हाँ, ठीक है बेटा। ऐसे ही कॉलन कायमा और जो हमारा स्क्लेरन कायमा है, ये मैकेनिकल टिश्यू बोले जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं बेटा? ये सपोर्ट, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट बॉडी की। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो कॉलन कायमा है वो तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। मेरी बात ध्यान से सुनना। कैसा है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और जो स्क्लेरन कायमा है वो डेड मैकेनिकल टिश्यू बताऊंगा मैं इसको। ये बार बार लिविंग लिविंग क्यों आप कहोगे? सर लिविंग तो सब होते ही है। स्क्लेरन कायमा बताऊंगा मैं अभी आपको, वो डेड होगा, डेड, और फिर भी बहुत काम का है। मतलब वो अपना काम करने के लिए या सपोर्ट देने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए डेड हो गया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट, स्क्लेरन, क्योंकि उसने तो अपना शहीद हो गया वो, इसीलिए, है ना, इसी फंक्शन के करने के लिए। और अगर क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, तो ऑप्शन में चाहे दोनों होंगे तब भी कॉलन का है। अंडरस्टूड? ये बात ध्यान रखिएगा। खैर, तो बेटा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। अच्छा, इसमें जो सेल वॉल है ना, वो सेल वॉल थिक पाई जाती है, मतलब थिक सेल वॉल होती है। लिविंग तो है उसकी तरह, लेकिन थिन नहीं है। कैसा है? थिक सेल वॉल। सेल वॉल थिकनिंग्स ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, एनसीईआरटी ने भी दिया है, एंड पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग्स पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहो कि सर हमें यही बता दो कौन कितना, 20%, 35%, 45%। अगर मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, तो सेलुलोज से ज्यादा आप देखें दूसरी चीजों से बनी हुई है। पैक्टिन सबसे ज्यादा है, 45% बना हुआ है। 35 मतलब, है ना, ये लिखी हुई है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे मन में आया और बोल दिया कि कुछ ही बोल दूं। 45% पैक्टिन, 35 हेमिसेलुलोज और 20 सेलुलोज। 80 हो गया वो, 100 हो गया, देखो टोटल 80 और 20। और जनरली बेटा जो थिकनिंग होती है ना, वो कॉर्नर्स पे होती है, एंगल्स पे। जनरली थिकनिंग कॉर्नर से एंगल्स पे। सीडब्ल्यू का मतलब सेल वॉल है ना। जनरली सेल वॉल थिकनिंग्स आर फाउंड एट कॉर्नर्स। एंगुलर कॉलम के नाम से भी जाना जा सकता है, इस नाम से, एंगुलर, एंगल से कॉर्नर्स पे। ठीक है, जैसे देखो, तो सेल्सियस से बना के दिखाता हूं मैं जरा। आप कहेंगे सर कैसे कॉर्नर्स पे, जरा बना के दिखा। अगर आपके दिमाग में क्लियर है ना कोई टिश्यू, तुम उसको बना भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए,
मुझे ये बताइए, कोई इंटरस्टेलर स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा भाई साहब, क्योंकि जो इंटरस्टेलर स्पेस था वो तो ठीक नहीं आ गई ना। यस सर। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कैसे होती हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, यानी नो इंटरस्टेलर स्पेस, ध्यान रखना। ये करेक्टर है कॉलकाइमा का, नो इंटरस्टेलर स्पेसिस। सेल वॉल थिकनिंग्स एट कॉर्नर्स, ठीक है भाई। यस सर। तो ये मैंने बनाया। अच्छा, नॉर्मली एक चीज और है, आपके एनसीईआरटी में ही पॉइंट मिलेगा, कॉलकाइमा में जनरली क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कॉलकाइमा में क्लोरोप्लास्ट जनरली प्रेजेंट होते हैं, एक ये पॉइंट होता है अच्छा सा। एक ये होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। और मैकेनिकल टिश्यू होता है, तो मैकेनिकल टिश्यू का मतलब है स्ट्रेंथ देना, रिजिडिटी देना और सपोर्ट देना, है ना। यस सर। और जनरली कहाँ पाया जाता है इसकी पता है? जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स का जो डंठल होता है, डंठल पिटियोल, तुम देखो वो सपोर्ट देता रहता नहीं देता रहता, कितनी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उनको उनका डंठल ही तो संभालता है, स्टेम पर लगा रहता है। तो वहां पर पिटियोल में पाए जाते हैं लीव्स के कॉलकाइमा। और प्लांट में स्टेम में हाइपोडर्मिस पाई जाती है कॉलकाइमा की, बताऊंगा मैं आगे, आगे जब पढ़ेंगे आप स्टेम की एनाटॉमी। और सब एक साथ ही है ना, खटपट करना है इनको, तुरंत ध्यान में क्या काम चलता रहता है। तो और बेटा रे, इसके अलावा जो स्टेम होते हैं ना, तुमने वो पिक्चर देखी जंगल बुक, मोगली, जो उनको रस्सी से, बेल होती है, बेल या रस्सियां सी पौधे, उनको पकड़ पकड़ के इधर से उधर जंप मारता रहता है। तो वो जो लचीली सी जो है ना प्लांट होते हैं, वो बेल होती है, बेल सी होती है ना, यस सर। तो वो क्लाइंबर्स होते हैं। तो उन क्लाइंबर्स में भी पाया जाता है कौन? कॉलकाइमा, सपोर्ट देने के लिए या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए। समझे? ये तो टूट जाएंगे, वो टूटते नहीं आसानी से, देख लो स्ट्रांग है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर कोई लिखना चाहे बच्चा, कि कॉलकाइमा कहाँ पाया जाता है? इन पिटियोल, पिटियोल ऑफ लीव्स में बेटा। इसके अलावा क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स जो होते हैं, बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं। किसी ने वो देखा हो अपने घरों में लगा हुआ, क्या कहते हैं उसको, एनिमल प्लांट तो देखा हुआ। आ, अरे उस दिन में क्या बोला था वो, गिलोय, गिलोय की भी काफी हार्ड होती है वो, है ना, जो टहनी सी होती है, स्टेम होता है, लचीला भी होता है और स्ट्रांग भी होता है, हार्ड। देखा कभी आपने? ऐसे मोटा सा वो है ना, जैसे बढ़ता चला जाता है काफी ज्यादा। हाँ, हाँ लपेटे में ले लेता है तो क्लाइंबर होता है ना, जो चीजों को लपेटे में लेता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं आगे, टेंडल टर्नर भी तो पढ़ा चुके हैं ना, ये लपेटे में ले लेता है। सही बोल रही है बच्ची। ये एक जगह जहां मैं रहता हूँ, वहां पे एक प्लॉट में, खाली प्लॉट में से वो बेल सी उसकी चढ़ती जा रही है, वो गिलोय है, तो ऐसे जंगली भी हो जाता है। और एक एक केबल से आ रही है, एक घर उधर को ना, केबल, तो पता है वो ऊपर केबल पे चढ़ता जा रहा है, वो रास्ते में ऊपर, मतलब छत पे ऐसे दिखता है, रोड पर ऊपर वो चढ़ता चला जा रहा है, किसी ने ऊपर उसे थोड़ी चढ़ाया उसके ऊपर, वो तो जहां उसे रास्ता मिल रहा है ऊपर को जाता जा रहा है, ऐसा होता है। तो चलिए खैर, तो बेटा ये कॉलकामा की बातें होंगी हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग स्क्लेरन का है।
आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाल दिए जाएंगे आपको। यस सर। कोशिश करूंगा आज डाल दूंगा वो। तो कल का टाइम मिल जाएगा तुम्हें। कल थर्सडे है यस सर। और फ्राइडे मिल जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चों को जो भी आएगा वो सैटरडे को सबको लेके आने हैं करके। सभी को करनी चाहिए बेटा, है ना? तभी तो आप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। टाइम मिलेगा तो आराम आराम से आप कर रहे करना जरूर मॉर्फोलॉजी की, क्योंकि वैसे भी वो टॉपिक ऐसा है, जब आप करेंगे तभी थोड़ा रिवाइज होगा दोबारा, नहीं तो भूल जाओगे फिर से। यस सर। ये बेटा डेड मैकेनिकल टिश्यू है। डेड मैकेनिकल टिश्यू पता है। ये जो स्क्लेन कायमा है, मैं इसको थोड़ा सा बीच में रख सकता हूँ, सिंपल के और कॉम्प्लेक्स के। कैसे रख सकते हैं? सिंपल के और कॉम्प्लेक्स के बीच में। क्या कहेंगे बेटा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बीच में रख सकते हैं। पता है कैसे? आपको पता है कि सिंपल वाले में केवल एक टाइप की सेल्स होती हैं। सिंपल वाले में एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं। अब ये जो स्क्लेरल कायमा है, इसमें एक तो होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं स्क्लेरेट्स। क्या होते हैं? स्केल कायमा के फाइबर और स्क्लेरेट। तो दो टाइप हो गए, नहीं हो गए? तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहा है। या आपसे कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है इन दोनों के जो बीच में है, या जो सिंपल टिश्यू है लेकिन थोड़ी शुरुआत करता है वो कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्क्लेरल कायमा होगा। ओके। यस सर। अच्छा, डेड क्यों हो गया है? डेड क्यों हो गया ये? एक्चुअली इसमें सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है, या लिग्निफिकेशन हो गया बहुत ज्यादा। लिग्निन का डिपोजिशन हो जाना। क्या हो गया बेटा? लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। तो इसका प्रोटोप्लास्ट, मतलब आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर का पूरा लिविंग टिश्यू प्रोटोप्लाज्म। याद करो, प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को मिला के मैंने बताया था प्रोटोप्लास्ट टर्म बोला था। तो इसलिए वो डेड हो गया है, क्योंकि अंदर जगह बची नहीं ना, पूरा सेल वॉल ही। अब आप देखिए, अगर कोई सेल है, देखो बना रहा, देखिए अंदर ल्यूमन कितनी नैरो ल्यूमन है, तो जगह बची नहीं है ना बेटा? इतनी थिक सेल वॉल है। कोई कोई स्टेप्सिक फिट्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये तो बेटा फाइबर है।
ये मैंने जो डायग्राम बनाए हैं स्केल कायमा के दोनों बेटा टिश्यू के बनाए हैं मैंने। दो टाइप के है ना सेल्स हैं, एक होते हैं फाइबर और एक होते हैं स्केलेट। आप देख सकते हैं सामने जो डायग्राम बना हुआ है, एक ही टिश्यू में अंतर है ना, दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। तो बेटा जो स्केलेट्स हैं इनमें देखो अंतर क्या है, स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंस दिख रहा है आपको। जो फाइबर है स्केल कायमा के फाइबर इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड है, दोनों एंड पर कैसे हैं पॉइंटेड या टेपरिंग, है ना बेटा, और थिक वॉल्ड है, ठीक है। लेकिन उनसे भी ज्यादा थिक वॉल्ड स्क्लेरेड हैं। आप देखें इतना मोटाई है पूरी, और जगह अंदर कितनी सी है, बाकी तो सेल वॉल थिकनिंग ही थिकनिंग है। लेकिन इनका डिपोजिशन हो जाता है बहुत ज्यादा, किसका, जैसे वहां पेरेन्काइमा सेलुलोज का बना था सेल वॉल, कॉलनकाइमा में पेक्टिन था, हेमिसोलोज और सेलुलोज था, तो यहाँ पर लिग्निन नहीं है पूरा टोटल, ध्यान रखना लिग्निफाइड टिश्यू है। हाईली लिग्निफाइड या लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया है। जो स्क्लेरन कायमा के फाइबर हैं, क्योंकि बने तो एनसीईआरटी में भी होंगे सारे, उल्टे सीधे से पता नहीं कैसे होगा। शायद स्क्लेरेट स्क्लेरेट भी बनाया है ना, बनाने की कोशिश हाँ हाँ की गई है, की गई एक पेज पे दोनों एक साथ बना रखी है, बिल्कुल वही है। तो बेटा जो फाइबर हैं स्क्लेरन कायमा वाले फाइबर, ये फाइबर तो आप जानते हैं नेट वगैरह रस्सियां वगैरह बनाने के काम में आते हैं, है ना। जैसे फाइबर होता है ना, जूट वूट फाइबर, मैंने बताया था सनेम वनेम को, ये सब लिग्निफाइड फाइबर है। या कहीं बास्केट बनाने के काम आती हैं, आप किसी हिली एरिया पे जाओगे बास्केट बास्केट सी बना बना के देंगे, फाइबर्स की बनी हुई रस्सियों की बनी हुई है ना, इस टाइप से काम में आते हैं फाइबर्स। चारपाई वारपाई की रस्सी वगैरह बनाने के काम आ जाती हैं वो फाइबर। लेकिन जो स्क्लेरेड है ये किस काम में ये कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्क्लेरेड कहाँ पाए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है। आपको एनसीईआरटी में कुछ नाम दे भी रखे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके एग्जाम, अकरेंस, pulp of fruits like apple, pear, guava, and sapota. Seed coat of legumes, लेग्यूम्स के सीड कोट में भी होते हैं। पार्क ऑफ ट्रीज, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल की, अच्छा एक और है क्या, सेल्स ऑफ नट्स, जैसे बादाम अखरोट है ना, इनकी जो सेल होती है इनमें, देखिए पल्प ऑफ फ्रूट लाइक जो होते हैं ना थोड़े हार्ड हार्ड से, जैसे कच्चा अमरूद गुआवा तुमने देखा थोड़ा ज्यादा हार्ड सा होता है, तो वो हार्डीनेस चीज देते हैं, वो कौन देता है टिश्यू, वो स्क्लेरेट देता है। या आपने देखा होगा सेब भी, मतलब पिलपिला सा नहीं, मतलब जैसा आप जानते हो सेब बाद में सड़ सा जाता है, पिलपिलाता तो कभी नहीं है सेब ऐसे, है ना, तो वो हार्डनेस की जो होती है। और पियर एक होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको, बबूसा बबूसा बोलते हैं, हाँ बबूसा, हाँ हम उसको नाक बोलते हैं नाक, हाँ नाक।
तो नाशपाती ऐसा बाबू मोसा होता है ना, जो बाबू मोसा है बाबूसा, बाबू बोसा, अच्छा बाबू बोसा, तो वो हम नाक बोलते हैं उसको। नाशपाती ऐसा होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसमें कम स्क्लेरेट मिलेंगे, लेकिन नाशपाती वो हार्ड होता है, हार्ड होता नहीं होता, तो बेटा उसमें ज्यादा स्क्लेरेट मिलेंगे। और ये सपोटा चीकू होता है, चीकू, चीकू का नाम सपोटा है। ये आपके कंपनी बाग में चीकू के पेड़ भी हैं। कंपनी बाग में गए हो कभी घूमने? कंपनी बाग नहीं गई? तो बेटा यही सहारनपुर की रहने वाली है, और तुम तो उसी एरिया में रहते हो जहाँ कंपनी बाग में। कमाल की बात है। हम तो बाहर के हैं, चलो बाहर के हैं, तब भी आज तक 10-12 बार तो चले गए हो। हाँ, तू तो दीवार कूद के भी जा सकता है। 10 रुपए एक भी ना दें। तो वहां पे चीकू के काफी पेड़ है, मैंने चीकू लगे देखे हैं पेड़ों पे वहां पे। तो आपने चीकू में देखा होगा कुछ हार्ड हार्ड पार्ट भी हो जाता है कभी कभी, है ना? हाँ, शुरू में कच्चे हार्ड होते हैं, और जहाँ पे कुछ कुछ जगह, वो बेटा ये स्किलरेट की वजह से होता है। या फिर सीड कोट है, जो ये होते हैं चने, चना, मटर, आप देखते हो जो सूखे वाले जो दाल, तो इनका सीड कोट नहीं होता, वो भी उसमें भी स्किलरेट पाई जाती है। बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ों की छाल है, उसमें भी मिलता है। ये बार्क ऑफ ट्री आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में फ्रूट्स में ये सारे नाम नहीं होंगे। और मुझे लगता है पेट्रोल है, देखना पेट्रोल देखा एनसीईआरटी में क्या क्या दिए होते हैं एनसीईआरटी ने, क्या नाम दिए बोल जरा। हाँ, लीव्स ऑफ टी तो दिया है, हाँ लीव्स दिया है, लेकिन दिया कि किसमें, लीव्स के पेट्योल, पेट्योल ऑफ लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, और इसके अलावा कॉमन लगा के मैंने टी लिखा है। तो एनसीईआरटी के तो मैंने सारे दे दिए हैं, और एक्स्ट्रा कुछ बातें आपको बता दी हैं, और मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो स्क्लेरेट है ना, ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। चीकू, चीकू, सपोटा चीकू, ये अलग अलग शेप के पाए जाते हैं बेटा। कैसे? शेप्स के अलग अलग स्क्लेरेट। हालांकि आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सेब वाला कहाँ पाया जाता है, लेकिन आपको सेब थोड़ा आइडिया एक रहता है। देखिए ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये मोस्ट कॉमन टाइप की सेब है, ओवल या स्फेरिकल सा कुछ कुछ। ये स्टोन सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्टोन सेल्स। ब्रैकी स्क्लेरेट, ब्रैकी स्क्लेरेट, ओवल, स्फेरिकल, ऑब्लिक लगा के, और स्टोन सेल्स। लग भी रहा ना पत्थर जैसा, पत्थर से मार दो, मतलब मानना नहीं है किसी के। बेटा मैक्रो स्केलेरेट्स, ये होते हैं रॉड लाइक, ट्राइको स्केलेरेट्स, या बेटा फिलीफॉर्थ, ये होते हैं फिलामेंट या हेयर लाइक। एक होते हैं ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। ऑस्टियो, तुमने सुना ऑस्टियो वर्ड आता है हड्डियों के लिए, बोन्स, है ना? ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। तो बेटा ऑस्टियोस्केलेट्स ये बोन लाइक होते हैं, बोन लाइक, जैसे बोन्स होती है ना, इस टाइप के स्केलेटन, जैसे ऐसी स्केलेटेड है शेप में, बोन जैसे, है ना, इसलिए बोल देते हैं। एक होता है बेटा एस्ट्रो लास्ट,
एस्ट्रोस्क्लेरेट्स। एस्ट्रो मतलब स्टार से। एस्ट्रो कैसे होते हैं? स्टार से। मतलब ज्यादातर के नाम ऐसे हैं कि आप जानते हैं। ट्राइको, क्योंकि मैं आगे तुम्हें ट्राइकोम पढ़ाऊंगा। ट्राइकोम स्टेम हेयर्स का नाम होता है एक्चुअली। तो हेयर से वर्ड आता है ट्राइको, स्टार से। ये इनके अलग अलग शेप हैं, आप कर सकते हैं। तू इधर आके बैठ जा, तू आगे इधर आ जा। क्या नाम है बेटा तेरा? नहीं से आगे वाले से। फरहान। हाँ फरहान, तू इधर आ जा बेटा। चल आ जा। ये बुक तेरी है किसी और की है? उठा के ले जा। ये लड़कियों, बंद करके बैठे उसे सीधा। हाँ, तो ये स्क्लेरेट के बारे में बातें क्लियर हो गई। यानी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिए अच्छे से, आराम से। मेन मेन पॉइंट बता दिए, इवन डायग्राम तक आपको बता दिए। कुछ पिट्स वगैरह होते हैं, कुछ पेट कैनाल सी। और जैसे अखरोट है, आपने देखा होगा, तो उसके सेल जो होता है, मतलब शेल है ना इनका, नट्स का जो नट फ्रूट्स होते हैं, इनके शेल जो होते हैं, अखरोट बादाम, तो आपने देखा उसमें काफी कितना हार्ड है वो। हालांकि ऐसे भी अखरोट है जो हाथ से टूट जाते हैं आराम से, वैसे है ना ज्यादातर आराम से। क्योंकि अब मैं भी साबुती अखरोट खरीदने लगा हूँ। वैसे अखरोट वैसा भी आता है पैक वाला ना, तो बेटा वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती जितनी अच्छी क्वालिटी आ जाते हैं ना इसमें। ऐसे वाले जो हाथ से ही आप तोड़ दो उसको, या एक के ऊपर एक रख के उनको तोड़ दो, आराम से टूट जाते हैं। वो काफी अच्छे निकलते हैं क्वालिटी में, अंदर एकदम क्लियर कलर वगैरह। नहीं तो काफी वो पुराने पुराने से डार्क डार्क से, भरोसा नहीं रहता था। इवन खाने को तो बादाम भी अगर आप तोड़ करके खाओ ना वो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, आप कौन तोड़ता रहे एक एक करके एक एक करके। बादाम आपने देखा है कि इसकी, आप तो बादाम उसी को समझते हैं जो बादाम की गिरी आती है। देखा साबुत बादाम, उसके ऊपर खोल होता है, वो कवरिंग है अखरोट की तरह। लेकिन वो अखरोट की तरह आसान नहीं होती तोड़नी। जो देसी बादाम है वो बहुत मुश्किल से टूटता है। पेड़ों में घुस जाओ। क्या है? बादाम के पेड़ पे? अच्छा। एक उसमें कंपनी बाग में तो एक लिखा है जंगली बादाम के एक प्लांट का नाम। एक जंगली बादाम बहुत बड़ा सा है, उस पर लिखा हुआ है। वो मतलब जंगली बादाम, मतलब वो बादाम नहीं आते होंगे उसके, जंगली पौधा है। लेकिन बादाम खाया करो, चार छह बादाम अगर घर अपने रात को पानी में भिगो दिए और सुबह को खा लिए। चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद। ध्यान रखिएगा, सब खा सकते हैं। मतलब चार गिरी रख लो, चलो ज्यादा नहीं खाओ तो, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, चार बादाम भिगो दो, सुबह उन्हें चबा चबा के अच्छे से खा लो। मतलब उसका छिलका होता है रेड वाला भी, बिकॉज उसमें एक्चुअली ये पैक्टिन वैक्टिन ज्यादा होता है छिलके में। वैसे तो आप सूखी भी ऐसे चबा सकते हो, लेकिन वो तो डाइजेस्ट नहीं होता वो, इसीलिए ज्यादा बेटर है न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलने के लिए कि आप उसको भिगो दें, उसमें छील कर। और दूसरी बात, सहारनपुर में अब काफी मिलते हैं, मैंने देखा था। आगरा में बहुत कम मिलते हैं। देसी बादाम, गुरबंदी नाम से आता है। छोटे होता है, कड़वा निकल सकता है कभी कभी। असली बादाम वही है आपका। ये जो कैलिफोर्निया आमंड आता है, ये सस्ता आता है। कैलिफोर्निया वाला सस्ता आता है, देखने में अच्छा लगेगा, कड़वा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ना तो उसमें टेस्ट आएगा, कुछ लोग तो उसी खाते रहते हैं। अब वो वैसे आपको घर में किसी के सामने रखने हैं, दिखाने में तो अच्छे हैं, या खीर वीर में डालने हैं तो ठीक है। वैसे अगर हम मैं बोलूं ताकत की बात है, वैसे रियलिटी में तो वो आपको गुरबंदी जैसे छोटा वाला कड़वा निकल सकता है, 10-20 में से एक आध पीस।
वेस्ट। चलिए, देखो बादाम की बातें वहीं से आ गई थी स्क्लेरेट की वजह से, नट वगैरह से। तो अब हम एक बार, एक पॉइंट मैंने जो बताया था वो आपने लिखा नहीं, आई थिंक, कि स्क्लेरन कायमा दोनों के इंटरमीडिएट होता है। मैंने बोला था, आप भूल गए। स्क्लेरन कायमा को आप क्या कह सकते हो, कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ, चाहे आपने कहीं किसी भी कोचिंग के नोट देख लिए हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं तुम, ये लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं सेंटेंस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इस लेवल पे है ना, वो लिखेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन बन के आ सकता है। स्क्लेरन कायमा, है ना, कैन बी कंसीडर्ड, ऐसे लिखना, कैन बी कंसीडर्ड, स्क्लेरन कायमा कैन बी कंसीडर्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इंटरमीडिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, इन दोनों के बीच का टिश्यू है ये, सिंपल और क्यों क्यों बताया मैंने? नहीं नहीं, डेड होता है, ये बात नहीं होगी बावली। मैंने कहा सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच का क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई बताएगा? इसमें फाइबर और वो हाँ, क्योंकि सिंपल का मतलब एक टाइप की सेल, और कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत टाइप की सेल से बना होना, तो ये भी तो दो टाइप की सेल से बना हुआ है। लिख दो, बिकॉज इट कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, लिखो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ fibers and sclerates, consist of fibers and sclerates। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। शुरू कर रहे हैं अभी, है ना, अभी तो 5 मिनट तो पढ़ लो। साफ कर ही देते हैं, अगले दिन हमारी क्लास करेंगे। बेटे दो टिश्यू होते हैं, आप जानते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बात नहीं, एक बात है नहीं, चोंच बंद रखो तीनों अपनी। तो बेटा रे, जो जाइलम है ना, जाइलम क्या काम करता है आप जानते हैं? राइट को पसंद नहीं है कि हम जाइलम बताएं। तो बेटा रे, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन है ना, वाटर मिनरल का कंडक्शन कराने वाला मेन टिश्यू है। जबकि हम फ्लोएम की बात करें, वो कैसा होता है, कंडक्शन ऑफ फूड। अच्छा देखिए, फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन कराता है, जनरली लीफ से लेकर के। अच्छा, ये बात मैंने तुम्हें प्लांट ट्रांसपोर्ट में ही बताई थी, ये है ना, जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है लीफ से लेकर के अदर पार्ट्स की, और उसमें बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है बेटा कंडक्शन, लेकिन जाइलम में हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। जो रूट्स हैं बेटा, वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर मिनरल्स को, और डिफरेंट पार्ट्स के लिए, एरियल पार्ट्स के लिए जाए। ठीक है, तो लिखिए आप, मेन टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्रॉम रूट्स
टू अदर पार्ट्स। ठीक है बेटा। मेन टिश्यू है कंडक्शन के लिए वाटर और मिनरल्स के लिए। जनरली अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें, असेंट ऑफ शेप होता है, आप जानते हैं। अच्छा, ये जो जाइलम है, इसको बेटा नाम दिया गया, हेबरलैंड साइंटिस्ट था, उसने इसको हेड्रोम टर्म भी दिया, एक नाम दिया हेड्रोम टर्म, हेड्रोम। भाई हेबरलैंड ने, चाहो तो साइंटिस्ट का नाम करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसी कोई खास बात नहीं। हेड्रोम नाम दिया था। इसके अलावा एक टर्म दिया था बेटा, वुड। कौन सा नाम दिया था? वुड फॉर जाइलम। या फिर स्पेशली हम पता है बात करें, स्पेशली सेकेंडरी जाइलम को वुड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेकेंडरी जाइलम। पढ़ाऊंगा मैं आगे। चक्कर क्या है, जो नॉर्मल हम जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं ना, ये हम नॉर्मली प्राइमरी पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जिनमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब बनेंगे ना सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो उनका फॉर्मेशन तब होगा। तो बेटा जाइलम में कौन कौन से टिश्यू से बना हुआ है? हाँ, वो चार नाम लिख देते हैं। कंसिस्ट ऑफ, एक तो ट्रैकी, नहीं नहीं सुनो ध्यान से, ट्रैकी, ट्रैकी का ही नाम वेसल्स होता है। ट्रैकी, एक होता है ट्रैकिड्स, एक होता है बेटा पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, और एक होता है जाइलम फाइबर्स। सही, जो हेडूम टर्म है सही जाइलम के लिए यूज होगा। हाँ, ये जाइलम के लिए यूज है बेटा, हेड्रो। यस सर। ठीक है, हेड्रोम, HAD या HED भी आ जाए तो भी चलेगा। ऐसी फ्लोएम को लेप्टोम कहा था, बताऊंगा। तो ये, और वुड, मैंने बताया ना वुड, वुड टर्म हम बोलते हैं वुड। वुड खासतौर से सेकेंडरी जाइलम के लिए ज्यादा, मतलब वैसे जाइलम को भी बोल सकते हैं वुड, लेकिन उसमें मेनली कौन? सेकेंडरी जाइलम। तो बेटा ये चार चीजों से बना हुआ है, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, कल ही कर लेंगे अब डिस्कस। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम ये सब खत्म करेंगे, एनाटॉमी। एक दिन में सेकेंडरी ग्रोथ मान लो, एक दिन में लीड्स की एनाटॉमी, अभी 2-3 दिन, 3 दिन तो क्लास मान लो, मतलब 3 दिन के तब खत्म करेंगे। ठीक है चलो।